हेलो डियर, वेलकम टू चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट्स, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह बोर्ड के एग्ज़ाम से और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि मैंने कहा कि राम इज़ अ गुड बॉय और ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है सेंटेंस के रूप में। पहला है कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और जो अगली बात है, राम के लिए कहा गया है, लेकिन अब हम एक ही नाउन को दो बार यूज नहीं करेंगे। अब उसी नाम को डिनोट करने के लिए हम लोग एक क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ही किसके लिए लगता है, मेल के लिए, और सी फीमेल के लिए। तो लिखा है यहाँ पे ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। वह क्या है, मतलब कि राम एक अच्छा लड़का है और वही इंसान, राम ही क्या है, वह एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो प्रोनाउन के लगभग 10 पार्ट होते हैं। उसमें से पहला पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू हमारे पास 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन वो होते हैं आई और वी, जिसको हम सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस कहते हैं। अब इसका जहाँ भी हमें यूज़ करना हो एज सब्जेक्टिव, मतलब कहने का अर्थ है कि जब कभी हम लोग जब सब्जेक्ट की तुलना करें या किसी को कोई भी सेंटेंस हो, उसकी स्टार्टिंग क्या करते हैं, उसके सब्जेक्ट से ही होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो है राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे जो लिखा है ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि हम किसी सेंटेंस को जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग हम हमेशा सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के, मतलब कि कोई भी सेंटेंस है यदि उसमें यदि उसमें कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, वह सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब भी हमें यूज़ करना हो एज सब्जेक्ट, तब हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि मी, आई का ऑब्जेक्टिव की मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अब अस कहाँ लगाते हैं, जब भी हमें यूज़ करना हो इस ऑब्जेक्टिव केस का, उसका यूज़ हम करते हैं या तो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करें या तो मेन वर्ब के बाद यूज़ करें। यानी कि जब भी हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना हो तो हम इसे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब आते हैं अगला, यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन, मतलब कि क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन है और ऑर्स है, मतलब कि इस प्रोनाउन के बाद, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद पर्सनल प्रोनाउन के एक पार्ट होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, मतलब कि इसके थ्रू इसके बाद जो है कोई भी नाउन नहीं आते हैं। जैसे कि मैं अगर सेंटेंस बोलूँ कि दिस बुक इज़ माइन, ये पुस्तक क्या है, मेरी है। तो यानी कि यहाँ पे जो इसका यूज हो रहा है पॉजेसिव केस का, किसके लिए है, अपना पोजीशन, अपना अधिकार दिखाने के लिए। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है पॉजेसिव डिटरमाइनर, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन होना अनिवार्य था। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे जो माई है वो क्या है, डिटरमाइनर है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आ सकता है। लेकिन जब पॉजेसिव प्रोनाउन की बात हो तो उसके बाद कोई भी प्रोनाउन नहीं आते हैं या नाउन नहीं आते हैं। अब देखते हैं सेकेंड पर्सन, यू होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस से, मतलब कि जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन यू आए तो उसका दोनों केस समान होता है। सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। अब आते हैं, यहाँ पे लिखा है योर्स, ये क्या, इसके इसी प्रोनाउंस है। अब यहाँ पे आता है योर, जिसे कहते हैं कि वो अपना, तुमने अपना कार्य
कर लिया है, तो तुमने अपना कार्य कर लिया है, तो यू हैव डन योर वर्क, यानी कि यू के अपने के लिए योर लगाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आता है तीसरा जो हमारा है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट और दे, ये सभी और किसी का नाम हो तो नेम, चाहे सिटी हो, चाहे विलेज हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर और इट का इट से होता है दे का देम। जब भी हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना हो तो हम प्रीपोजिशन के बाद या मेन वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन हर से होता है, इट का कुछ नहीं होता है, तो क्या यहाँ पे ये होता है खाली, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ सेम होता है। अब दियर से होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और दियर क्या है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर, मतलब कि मैं और कहूँ हर कहाँ का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि उसने अपना कार्य कर लिया है, वो अपना कार्य कर ली है, यानी कि सी हैज़ डन हर वर्क, यानी कि जब सी के अपने के लिए यानी कि फीमेल के अपने के लिए बताया जाए तो वहाँ पे हम लोग हर का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हर का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पक्ष हैं। यहाँ पे दिया है कि जब किसी सेंटेंस में, जब सेंटेंस कोई भी हो, हम एक साथ क्या करें, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस को यूज़ करना हो या लिखना हो तो वाक्य के पश्चात, देखो अब जो जैसा वाक्य है यदि उसमें पश्चाताप क्या हो जाती, कोई बुरी बात का जिक्र हो तो उसे हम 123 आर्डर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे 123 क्या है, यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आर्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल दिया इस पर डिपेंड, आई, यू एंड अंकित आर गोइंग टू बी पब्लिश्ड फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे आर क्यों लगा है, सोचेंगे कि आर क्यों लगा, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि इंग्लिश में 2 ही होते हैं नंबर, एक होता है सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। यानी कि सिंगुलर का होता है जब कोई संख्या 1 हो, और प्लूरल जब कोई संख्या 1 से अधिक तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा प्लूरल हो जाता है। और तो यहाँ पे दिया है कि दे आर, यू, आई, यू एंड अंकित आर गोइंग टू बी पब्लिश्ड फॉर द मिस्टेक। खड़ा कि मैं, तुम और अंकित ने क्या किया है, मैं, तुम और अंकित, मतलब कि सब लोगों ने मिलकर लिखा गया है, इस पर गलती को माना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, बुरी बात का जिक्र हुआ है। तो अब देखते हैं अगले सेंटेंस के अगले जो रूल हैं, जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन को एक साथ लिखना हो तथा सोच तथा कही गई बात अच्छे सेंस में आए, मतलब कि यदि लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं तो क्या है, अच्छे सेंस हुआ, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 223 का आर्डर का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। कहा अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया कि यू, ही एंड मैं, आई हेल्प द पुअर, तुम, वह और मैं क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। यहाँ पे जो सेंस है हेल्प क्या है, यह एक अच्छी बात है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हमें एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउंस को यूज़ करना हो, यदि उसका सेंस अच्छा है, जैसे कि कोई क्राइम किया है तो वहाँ पे क्या है, वह क्या है, बुरा इम्फेक्ट है, मतलब बैड इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे हम लोग 123 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि 123 आर्डर को फॉलो करते हैं। लेकिन जब कहीं पे क्या हो, अच्छे सेंस की बात है, किसी को बचाने की, किसी को सलाह देने की, किसी की रक्षा करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए बात आए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सीक्वेंस जो होता है हम लोग 2, 3, 1 यानी कि 231 आर्डर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यू, ही एंड आई हेल्प द पुअर। इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी के लिए मिलेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।